बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज 14 अगस्त का दिन है। आज के दिन हमने एक तरफ तो अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की और दूसरी तरफ हमने हिंदुओं के जुल्म सितम से निजात हासिल की। इस मुल्क को बने हुए तकरीबन 70 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है और आज के दिन मैं उन तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को मुबारकबाद पेश करती हूँ जो कि इस मुल्क के रहने वाले हैं। इसके साथ साथ ना सिर्फ इस मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में जो भी पाकिस्तानी जो कहीं पर भी रहते हैं उन सबको मैं आज के दिन की मुबारकबाद पेश करती हूँ। एक तरफ तो हमें आज के दिन बहुत ज़्यादा खुशी मनानी चाहिए कि आज के दिन दुनिया के नक्शे पर हमारा मुल्क आज़ाद मुल्क की हैसियत से नमूदार हुआ, तो दूसरी तरफ हमें अमली तौर पर भी ये देखना चाहिए कि क्या हमने कुछ ऐसे इक़दाम किए हैं कि हमने जिन असूलों के ऊपर और जिन वादों के ऊपर ये मुल्क कायम किया था कि इस मुल्क को कायम करने के लिए हमारे रहनुमाओं ने और इसके साथ साथ आवाम ने जो बेशुमार कुर्बानियाँ दी थी, आया कि हम उन वादों पर और उन असूलों पर पूरा उतरे हैं। आज के दिन हमें अपना मुहासबा करना चाहिए और ये सोचना चाहिए हर फ़र्द चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता है क्या वो अपनी ज़िम्मेदारी सही तरह निभा रहा है, क्योंकि अगर हम एक तरफ अपने हकूक़ की बात करते हैं तो दूसरी तरफ हमारे फ़राइज़ भी हैं, हमारे ऊपर कुछ ज़िम्मेदारियां भी आयद होती हैं। तो हमें हर शख्स को अपनी अपनी जगह के ऊपर रहते हुए अपने फ़राइज़ को अदा करना होगा। अगर हम अपने फ़राइज़ को सही तरह अदा करेंगे तो हमारा मुल्क दुनिया में एक अजीम मुल्क की हैसियत से उभरेगा और इसके साथ साथ हमारी कौम जो है वो एक अजीम कौम की हैसियत से उभरेगी। ये सिर्फ ज़ुबानी तौर पर कहने की बातें नहीं हैं, बल्कि हमें आज के दिन अमली तौर पर कुछ इस तरह के इक़दाम करने चाहिए। पहले भी हम सब काफ़ी हद तक अपने अपने शोबों में बेहतरी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन आज के दिन मज़ीद हमें इस बात का अहद करना चाहिए कि हम अपने आने वाले दिनों में अपने कामों को ज़्यादा बेहतर तरीके के साथ कर सकेंगे। इसके साथ साथ मैं अफ़वाज पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो सरहदों की हिफाजत करते हुए हमें आराम के साथ ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाते हैं और दूसरी तरफ वो कहीं पे भी चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी नागहानी मुसीबत हो वो मदद के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं। इसके साथ साथ हम अपने अगर मुल्क की सूरत हाल को देखें तो बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं जहाँ पर अफ़वाज पाकिस्तान ने अपनी आवाम की भरपूर मदद की है। इसके साथ साथ बाकी शोबों में भी जितने भी काम करने वाले हैं मैं उन सब का शुक्रिया अदा करती हूँ। पुलिस की अगर महकमे की बात करें तो अगर पुलिस वाले अपना काम सही तरह नहीं करेंगे तो इस मुल्क में जंगल का कानून आपको नज़र आएगा। उनकी वजह से हमारी जानों की, मालों की और इज़्ज़तों की हिफाजत हो पाती है। इसके साथ साथ अगर फ़र्ज़ करें दुकानदार अपना काम सही तरह अंजाम नहीं दे पाता, या पिछले दिनों आपने देखा कि लॉकडाउन की वजह से दुकानें बंद थीं तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। इसका मतलब है कि हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला फ़र्द, चाहे वो शोबा बड़ा है या छोटा है, वो शोबा हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है और उस शोबे में काम करने वाला फ़र्द हमारे लिए इज़्ज़त के काबिल है। हत्ता कि आप देखें कि वो शख्स जो आपकी जूती से ही करता है, अगर रास्ते में जाते हुए आपकी जूती जो है वो टूट जाती है तो आपको वो बर वक्त वो काम करने वाला बंदा ना मिले तो आप बहुत ज़्यादा मुसीबत का शिकार हो जाते हैं। लिहाजा कोई भी शख्स जो कि किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो हमारे लिए इज़्ज़त के काबिल है और आज के दिन मैं उन तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करती हूँ और इसके साथ साथ उनको मुबारकबाद आज के दिन के हवाले से देती हूँ। टीचर्स की जब हम बात करें तो टीचर्स जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है। वो टीचर ही है जो कि एक फ़र्द को डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर बनाता है। इसी तरह बाकी शोबों में काम करने के लिए ना सिर्फ वो तालीम देता है बल्कि उसकी तरबियत भी देता है। लिहाजा टीचर्स का भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। दूसरी तरफ मैं नौजवान नस्ल को इस बात के लिए बार बार ये बात कहती हूँ कि आप अमली तौर पर इस काबिल हों कि आप पूरी दुनिया को ये ज़ाहिर कर सकें कि आप इस मुल्क पाकिस्तान के शहरी हैं। इस मुल्क पाकिस्तान के शहरी हैं जो कि एक अजीम मुल्क है और इसमें रहने वाले एक अजीम कौम है जिनके अंदर आपस में भरपूर इत्तेफाक और इत्तेहाद है। इसके साथ साथ उनके अंदर किसी भी किस्म की नाइतफाकी नहीं है, चाहे वो इलाकाई तौर पे हो चाहे वो मजहबी तौर पे हो, बल्कि वो मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ अपना वक्त गुजारते हैं।
آپ کو نئی نئی ریسرچ دیکھنی چاہیے، آپ کو دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں کیا کیا ایجادات ہو رہی ہیں اور آپ اس میں اپنی کیا کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی اسلامی اقدار کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ملک جب ہم نے قائم کیا تھا تو ہم نے اسلام کے نام پر ہی قائم کیا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم ایک ایسا ملک قائم کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں پر ہم آزادی کے ساتھ اسلام کے اصولوں کے اوپر عمل کر سکیں اور اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق بنا سکیں۔ لہٰذا زندگی میں کسی بھی شعبے میں کام کرنے والے تمام افراد کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنی ذمہ داری اپنے شعبے کے اندر رہتے ہوئے اچھے طریقے سے پوری کرنی چاہیے اور اس ملک کی تعمیر اور ترقی میں بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ والدین کا بھی بہت زیادہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کے سامنے عملی طور پر مظاہرہ کریں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو کیسے پورا کرتے ہیں۔ اسی طرح ٹیچرز کا کردار بھی بہت اہم ہے۔ دونوں والدین اور ٹیچرز، ان دونوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ بچوں کی تعلیم اور تربیت میں اہم کردار ادا کریں اور آپس میں بھرپور کوآرڈینیشن رکھیں، بچوں کی ضروریات کو مد نظر رکھیں اور ان کے اندر یہ ولولہ اور یہ جوش پیدا کریں کہ وہ اس ملک کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس ملک کی تعمیر اور ترقی میں بھرپور کردار ادا کریں۔ جہاں ایک طرف بچوں کی انفرادی زندگی ہے تو دوسری طرف ان کے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اگر یہ ملک نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں۔ وہ وقت یاد کریں کہ جب اس ملک کو حاصل کرتے ہوئے بہت ساری ماؤں نے اپنے بچوں کی قربانی پیش کی۔ ہمارے رہنماؤں نے اپنے دن رات کا سکون ختم کر کے محنت کر کے ہمارے لیے ایک علیحدہ وطن قائم کیا اور اس کے ساتھ ساتھ بھرپور طور پر عوام نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ لہٰذا بچوں، میں آپ سے صرف یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جہاں ایک طرف ہم آج کے دن خوشیاں مناتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، جھنڈیوں کے ساتھ اپنے گھر کو اور اپنے دفاتر کو، اپنے کام کرنے والی جگہوں کو سجاتے ہیں، تو دوسری طرف ہمیں اس بات کا بھی عہد کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں عملی طور پر اس کا نمونہ پیش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کی تعمیر اور ترقی میں کس طرح اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اس عمل میں ہمیں نوجوان نسل کی بھرپور مدد کرنی چاہیے۔ ہر شخص اپنے شعبے کے اندر رہتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ کی بنیاد پر اپنا محاسبہ کرے کہ اس نے آج کے دن اس ملک کی تعمیر میں اور اس ملک کی بہتری میں کیا کردار ادا کیا تھا۔ ہم سب مل کر متحد ہو کر اس ملک کے بارے میں سوچیں اور اقدامات کریں تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر سکے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ تھینک یو ویورز، اللہ حافظ۔